ये बच्चों आप लोग साथ एक मेमोरी क्लास का है जिसे बहुत सारा चीज़ बताऊंगा। ये मात्र 10 मिनट का रहेगा, है ना। इसमें मैं सिविल सर्विस परीक्षा का सार और परीक्षा में क्या आता है ये सब बताऊंगा, ठीक है, चलेगा, है ना, ठीक। प्यारे विद्यार्थियों, आज के विशेष क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम कश्यप हूं और आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ पीएससी और यूपीएससी के साथ साथ व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उनमें सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करते हैं, इन पर अपन बात करेंगे। और आज का मेरा जो विषय रहेगा वो छत्तीसगढ़ की नदियों पर आने लायक क्वेश्चन को बताने वाला हूं। सभी लोग जानने को तैयार हैं? कितने लोग जानने को तैयार हैं? हाथ ऊपर, हाँ इधर। तो प्यारे बच्चों देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे हम लोग कैसे क्लास में ही याद करते हैं, इस वैज्ञानिक तरीका का प्रयोग कर रहा हूं जिसमें 5 से 10 मिनट में जितना पढ़ाएंगे वो सब याद हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में आता है छत्तीसगढ़ पीएससी में, उसमें हम लोग पढ़ते हैं नदियां। नदी में सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी कहते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं। इसी का प्राचीन नाम कनक नंदनी, नीलोत्पल्ला, चित्रोत्पल्ला है। क्या बता सकते हैं प्यारे बच्चों कि महानदी का उद्गम कौन से पर्वत से होता है? हाँ, बल्कि पास में ले लीजिएगा आप इधर आके। और यहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट में होती है। आपने देखा होगा ये जो नदी है वो उत्तर दिशा की ओर पहले बहती है और उसके बाद ये पूर्व दिशा की ओर ढाल के अनुरूप बहती है, इसलिए इसको हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं अनुवर्ती रिवर। और बच्चों जैसे ये निकलती है यहाँ पर एक्चुअल में इसका जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम रहा है सिहाव पर्वत पर, और उनकी एक प्रिय शिष्या थी महानंदा, जिसके नाम पर इस नदी का नाम महानदी पड़ा है। बच्चों राजिम पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धार्मिक स्थल से है। और यहाँ पर बच्चों 3 नदी का संगम होता है, एक है पैरी, दूसरा कौन सा है? सोंधूर, और तीसरा खुद महानदी, ये राजिम है। और राजिम बच्चों प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सबसे पहले मंदिर प्रवेश की योजना चलाया था और इसी कारण गांधी जी से पहले मंदिर प्रवेश करवाया था अछूतों को, इसलिए गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहा था। क्या बोला था? गुरु बोला था। बच्चों उसके बाद देखिए ऊपर में हम लोग जाते हैं, ये है हमारा शिवरी नारायण। शिवरी नारायण ये जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में है। क्या बच्चों बता सकते हैं यहाँ पर नीचे की ओर से मतलब दक्षिण की ओर से कौन सा नदी आती है? जोत नदी। और इधर ऊपर की तरफ से देखेंगे तो कौन सा नदी आती है? शिवनाथ। और ये संगम शिवरी नारायणपन 3 नदियों का होता है। बच्चों ये देखिएगा, दूसरी बात देखें, अब इसका ढाल थोड़ा सा शुरू होता है ईस्ट की ओर, और यहाँ पर बच्चों हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पर है चंद्रपुर। चंद्रपुर में बच्चों कौन सा देवी का मंदिर है? चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। और आपको पता होगा कि ये इन नदियों के तट पर बसा हुआ है। और आपको याद होगा बच्चों कि ऊपर की ओर से आने वाली नदी, इसको बोलते हैं नॉर्थ की ओर से, उत्तर की ओर से आने वाली नदी कौन सा है बच्चों? माण नदी। और माण नदी का उद्गम बच्चों कौन से पार्ट से होता है? मेन पार्ट से। और ये कौन से एरिया में आता है? सरगुजा एरिया में आता है, ये भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और खास बात ये है, इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसी छत्तीसगढ़ की नदी है जिसके रेत में सोने के कण पाया जाता है। इनका उद्गम तो छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन इनका मिलन जो होता है वो उड़ीसा में महानदी में जाकर के मिल जाती है। क्या उस नदी का नाम बता सकते हो? ईब नदी। आइए बच्चों ईब नदी को पढ़ते हैं। ईब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये देखिए पंडरा पाट जो जसपुर का एरिया होता है, और वो पाट प्रदेश आपको पता होगा बाक्साइट के लिए भारी प्रसिद्ध है। और ये बच्चों ऊपर से आती है और यहाँ पर आकर के महानदी में आकर के मिल जाती है। बच्चों सबको क्लियर? अब देखिएगा एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम लोग नदी को पढ़ते हैं तो इसको पिक्चराइज करके ही पढ़ना है। जैसे मान लो इनकी सहायक नदी को पढ़ेंगे, ट्रिब्यूटरीज रिवर को माने ट्रिब्यूटरी रिवर्स जो होता है उसको पढ़ते हैं, तो कौन कौन सा नदी है जो इसमें आके मिलती है उसको सहायक नदी बोलते हैं। जैसे पैरी, सोंधूर, ये सब महानदी मिलती है। जोक नदी और शिवनाथ महानदी मिलती है। तो जोक, शिवनाथ, मांड, लात
ये सब किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। तो हम लोग नदी का उद्गम याद रखें और कहाँ जाके मिलता है वो अपने आप समझ में आता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको आपको याद रखना है। अब बच्चों देखिए, एक चीज और आता है कि नदियों से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछता है नदी का उद्गम, और दूसरा प्रश्न पूछता है कि नदी का संगम या मुहाना कहाँ पर है, जिसको फॉल्स कहते हैं, ओरिजिन एंड फॉल। और दूसरी बात आता है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर एक प्रश्न और आता है कि इस नदी के तट पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। फिर एक प्रश्न आता है कि इस नदी पर कौन कौन सा डैम है। क्लियर आ गया? फिर पर्यटन के हिसाब से ये नदी कहाँ कहाँ पर है, ये सारा क्वेश्चन पूछता है। तो हम इनको एक बार में जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं। जैसे मान लो कहते हैं कि अब महानदी के तट पर कौन कौन सा है, ये सारा जगह तट पर आता है। जैसे यहाँ से निकलते हुए आरंग जाती है, तो आरंग भी इसके तट पर बसा है। उसके बाद शिवरी नारायण है, फिर चंद्रपुर है। ऐसा इनका अलग अलग जो एरिया होते हैं वहाँ पर ये बहती है, तट पर बसा शहर है। हीराकुंड में एक प्रसिद्ध बांध है जो भारत की सबसे लंबी बांध है, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? हीराकुंड बांध है। महानदी पर जो बांध है ना, ये सबसे लंबी बांध है, याद रखना है। तो इस तरह से बच्चों हमको याद रखना है। नदियों के बारे में दो कॉन्सेप्ट पकड़िए, या तो नदी बच्चों बे ऑफ बंगाल में गिरेगी या फिर अरब सागर में गिरेगी। तो अरब सागर में गिरने वाली में दो नदी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है नर्मदा नदी और दूसरा है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है और बे ऑफ खंभात की खाड़ी, बे ऑफ खंभात में जा गिर जाती है। और वैसे ही ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल एरिया से निकलती है और उसके पार ये आकर के यहाँ पर जानापा पहाड़ एरिया से, और यहाँ पर आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से बच्चों आपको बनाना है और याद करना है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ आप बता सकते हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सभी लोग पीएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं? कितने लोग ले सकते हैं? हाथ ऊपर करो। ऐसा क्वेश्चन आएगा बना सकते नहीं बना सकते? तो सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ये बताओ, अगर आपका पीएससी संबंधित कोई क्वेश्चन हो, व्यापम से संबंधित, तो अपना छोटा मोटा क्वेश्चन जल्दी से पूछ सकते हैं। छोटा मोटा क्वेश्चन होगा जी किसी को कि इस परीक्षा की तैयारी के इस मार्क, इसका कटिंग कितना आता है, ऐसा जानना चाहेंगे जी? कोई विद्यार्थी? हाँ पूछ लीजिए जल्दी से, है ना। इस परीक्षा का दो चरण परीक्षाएं होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, और तीसरा चरण होता है साक्षात्कार। और इसमें प्रारंभिक परीक्षा में देखो बच्चों, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप्स का आता है। इसमें दो पेपर होता है, एक होता है जीएस और एक होता है सीसेट। ये सीसेट क्वालिफाई पेपर होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब इसको क्वालिफाई बस करना पड़ता है। क्या पता है कितना परसेंट लाना पड़ता होगा क्वालिफाई करने के लिए? मात्र 33%। कितना परसेंट? और जो एससी, एसटी, ओबीसी और महिला है, मतलब आप सबके लिए मात्र कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा? 23 प्रश्न। कितना प्रश्न? तो 100 में 23 प्रश्न बना सकते हैं, हाँ या नहीं? कितने लोग बना सकते हैं? हाथ ऊपर। तो अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करो। बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखिए, दूसरा पेपर होता है हमारा जीएस। जीएस में छत्तीसगढ़ से 50 प्रश्न आता है। और बाकी जो जीएस होता है, जैसे मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, उससे 50 क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो सिलेक्शन होता है प्रारंभिक परीक्षा में, लगभग कितने पॉइंट पे सिलेक्शन हो गया पिछले साल, क्या पता है आपको? मात्र लगभग 62 के आसपास बनाने पर पेपर सरल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। 62 से 65 की भी सिलेक्शन हो गया था। और इसके पहले ईयर में मात्र ये बच्चों ना 40 क्वेश्चन बनाने पर 45 से 47 क्वेश्चन बनाने पर यह सिलेक्शन हुआ था। तो क्या बच्चों आप लोग बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, हाँ या नहीं? अच्छा, इसमें देखेंगे मेंस का जो नंबर आता है और इंटरव्यू मिला के मेरिट बनता है। अगर आपने मेंस में कितना परसेंट लाएंगे तो आप पीएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं? आपको पता है पिछले बार का रिकॉर्ड बच्चों? 2025 में जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से बताना चाहूँगा, मात्र और मात्र अगर कोई विद्यार्थी टॉप पोजीशन में लाना चाहता है, बहुत कम गया था, मात्र 54+% में आ गया था रिटर्न्स में। तो इतना कर सकते हो या नहीं सब लोग, हाँ या नहीं?
तो प्यारे बच्चों, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर यू। आप लोग अच्छा तैयारी करते हुए इस परीक्षा में सफलता को गति प्राप्त कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। यस आर नो? तो बच्चों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सभी पीएससी यूपीएससी की ज़बरदस्त तैयारी करें। पीएससी के साथ साथ यूपीएससी भी कर सकते हैं और आराम से इस एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल सकते हैं। रटना नहीं है बल्कि समझना है। दूसरी बात, पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए, और पुराना प्रश्न पत्र जो आता है उसको हल करते जाना, यही एक मंत्र है। और मेंस के साथ साथ प्री की भी तैयारी साथ साथ करना है। यही एक आधार है जिससे आप टॉपर बन सकते हो। ऐसा कर सकते हैं या नहीं? कितने लोग कर सकते हैं? हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यही करते, जोरदार ताली यहीं से बनाओ, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू।